So hey guys, today we are going to explain the movie name called Dune, which was released in 2021। और इस मूवी को देखने के बाद आपको गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर और एंड गेम जैसी मूवी की याद आने वाली है, या फिर ये मूवी आपके लिए उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग साबित हो सकती है। दोस्तों, इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर डून किस बला का नाम है। दरअसल डून एक रेगिस्तानी प्लेनेट का नाम है। ये प्लेनेट स्पेस नाम के फ्यूल और ड्रग्स का इकलौता ओरिजिनल सोर्स है। स्पेस एक ऐसा सोर्स है जिसे अगर आप ड्रग्स के तौर पर लेते हैं तो आपके अंदर सुपरनेचुरल पावर आ जाती है और इसका नशा करने वाले लोगों की आइज ब्लू हो जाती है। इतना ही नहीं, आप स्पेस के हेल्प से न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकते हो। और यही वजह है कि डून प्लेनेट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब कहानी स्टार्ट होती है फ्यूचर के 10,031वें ईयर में। यहाँ साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, जिस वजह से इंसान अब अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर बस गए हैं। और इन सभी प्लैनेट्स पर अलग अलग राजघराने भी है। इन सभी घरानों को लीड करता है हाउस कोरिनो और इसके लीडर को इम्पेरर भी कहा जाता है। और इस इम्पेरर के पास एक बहुत ही पावरफुल आर्मी है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। वो लोग स्पाइस को बहुत ही अच्छा मानते हैं, जिसके नशे की वजह से इन लोगों की आइज ब्लू हो चुकी है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम चैनी है। वो बताती है कि किस तरह दूसरे घराने के लोग इनके जमीन से स्पाइस को हार्वेस्ट कर रही है। और इस आउटसाइडर घराने के लोगों को ऑर्डर देता है रॉबिन, जो उन सबका लीडर है। लेकिन फिर अचानक इम्पेरियर के ऑर्डर पर वो लोग इनके प्लेनेट को छोड़ देते हैं। ये बात किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया है। फिर अब मूवी शिफ्ट होती है क्लैडन नाम की एक प्लेनेट पर, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पॉल है और उसके साथ उसकी मॉम होती है जिनका नाम जेसिका है, जो कि एक विच है। और इनके पास बहुत सारे पावर्स भी हैं, जैसे कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकती है। और इस चीज का इस्तेमाल करने के लिए वो पॉल को भी सिखा रही है। और अब पॉल अपनी मॉम को बताता है कि उसे हर रोज एक ही सपना आता है जिसमें वो एक ब्लू आइज वाली लड़की को देखता है। अब हम देखते हैं कि दूसरे प्लेनेट के किंग बड़े बड़े स्पेसशिप से इनके प्लेनेट पर आते हैं और वो वहाँ के किंग को बताते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि पॉल के फादर ही हैं, जिनका नाम लेटो एट्रिड्स है। वो बताते हैं कि कैसे उनको इम्पेरर के ऑर्डर पर इराकीस के स्पेस को माइन करना है, जिसके बाद लीटो और हाउस ऑफ एट्रिड्स उनके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक एग्रीमेंट पर अपने रिंग से मोहर लगाते हैं। इसके बाद पॉल अपने फादर को एक वॉरियर से मिलाता है और उसे बताता है कि उसने अपने ड्रीम में उसे मरते हुए देखा है, इसीलिए वो उसे सेफ रहने को कहता है। लेकिन वो पॉल की बात को लाइटली लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम पॉल को उसके फादर के साथ देखते हैं। वो लोग कब्रिस्तान आए हैं जहाँ पॉल के ग्रैंडफादर की कब्र है। पॉल अपने फादर से कहता है कि वो फ्रेमैन के लोगों से दोस्ती करना चाहता है और चैनी भी यहीं की रहने वाली है। जिसके बाद पॉल वार एडवाइजर से फाइट करने की ट्रेनिंग लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दूसरे को इंजरी ना हो, इसलिए वो लोग एक एनर्जी शील्ड का यूज करते हैं और प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। पॉल खूब बहादुरी से उनका मुकाबला करता है। फिर अगले सीन में हम रॉबिन को देखते हैं, जो कि काफी परेशान और गुस्से में है और अपने अंकल यानी कि बैरन से पूछ रहा है कि आखिर इम्पेरर ऐसा कैसे कर सकता है। वो स्पेस की मैनिंग किसी और किंग को कैसे दे सकता है। जिस पर उसके अंकल, जो कि उसके बॉस भी हैं, वो कहते हैं कि इम्पेरर एक जेलस पर्सन है, उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। और अब यहाँ पर पॉल से एक लेडी मिलने आती है, जो कि उसकी मॉम की टीचर होती है, जिसे पॉल के ड्रीम के बारे में सब कुछ पता होता है। और अब हम यहाँ पर उस लेडी के आने का मकसद पता चलता है। वो पॉल का टेस्ट लेने आई थी और उसे लगता है कि पॉल ही वो मसीहा है जिसके बारे में पूरा यूनिवर्स बात कर रहा है। जाते वक्त वो लेडी पॉल की मॉम को बताती है कि अगर मेरा शक सही है तो पॉल के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। वहाँ खड़ा पॉल उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। जिसके बाद पॉल की मॉम उसे बताती है कि कैसे ये मसीहा बुरे लोगों को खत्म करके पूरे यूनिवर्स को बचा सकता है। अब वो लोग अराकीस जाने की तैयारी करते हैं। एक बड़े से झील से एक बड़ा सा स्पेसशिप निकलता है और सभी लोग उसमें बैठ जाते हैं।
और अराकीस के लिए रवाना हो जाते हैं। अराकीस पहुंचते ही पॉल देखता है कि लाखों लोग उसे मसीहा समझकर देखने आए हैं। पॉल की मॉम को ये लगता है कि ये खबर उनकी टीचर ने ही वहां फैलाया है और फिर जल्द ही ये लोग नए सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर पॉल के फादर सभी को स्पेस माइनिंग का काम करने का ऑर्डर देते हैं। यहाँ पर पॉल को पता चलता है कि इस रेगिस्तानी प्लेनेट पर स्टैंड वॉर्म्स भी रहते हैं, जो कि चलने की आवाज को सुनकर उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इससे बचने के लिए फ्रीमैन के लोग एक ऐसे पैटर्न पर चलते हैं जहाँ पर डेजर्ट का नेचुरल साउंड निकलता है। फिर हम देखते हैं कि एक हंटर बग की मदद से पॉल को मारना चाहता था, लेकिन पॉल बड़े चालाकी से उसे बच जाता है और फिर पता चलता है कि ये किसी दूसरे किंग का आदमी था। उधर पॉल के फादर के वॉरियर उन्हें आकर बताते हैं कि यहाँ पर 100 से भी ज्यादा उनके फ्रीमैन रहते हैं और इन्हीं में से एक लीडर को वो अपने साथ लाता है। वो लीडर अंदर आते ही लेटो यानी कि पॉल के फादर की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे उसके गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट लीटो कहता है उसे आने दो। वो अंदर आते ही लीटो के टेबल पर थूक देता है, जिससे उनके लोगों को लगता है कि वो किंग का इंसल्ट कर रहा है और उस पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि लीटो के गार्ड उसे बताता है कि ये लोग ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद वो और लीटो भी थूकते हैं। लीटो उस आदमी से फ्रेंडशिप करने का सोचता है और कहता है बेफिक्र रहो, अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिस पर वो लीडर उनसे कहता है कि जल्दी अपना काम खत्म करो और यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद पॉल के फादर मैनिंग के काम को देखने जाने वाले थे और उनको वहाँ लेकर जाने के लिए एक लड़की आती है जो कि एक फ्रीमैन है और वो उन लोगों को अल्ट्रा वायलेट सूट सही से पहनाती है और कहती है कि इस सूट में एक फिल्ट्रेशन सिस्टम भी है जो कि हमारे बॉडी के गंदे पानी को भी पीने के काबिल बना देती है, ताकि रेगिस्तान में जरूरत पड़ने पर अपनी जान बचाई जा सके। और यहाँ रेगिस्तान में पीने का पानी का बहुत तंगी है। और फिर वो लोग अपने ड्रैगन हेलीकॉप्टर में बैठकर रेगिस्तान में जाने लगते हैं और वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक मशीन रेगिस्तान में स्पेस की माइनिंग कर रही है। और जब ये लोग माइनिंग की निगरानी कर रहे थे तो अचानक इनकी नजर एक वॉर्म पर पड़ती है जो कि माइनिंग मशीन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। पॉल के फादर अचानक से फैसला लेते हैं और अपने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारते हैं ताकि वो मशीन में फंसे लोगों की हेल्प कर सके। पॉल भी इस काम में आगे बढ़ता है ताकि वो उन लोगों की जान बचा सके। तभी अचानक से पॉल को विजन आने लगते हैं और वो किसी ओल्ड मैन से बात करने लगता है और फिर वो बेहोश होने ही वाला था कि तभी उसे बचाने के लिए गार्ड्स फौरन वहां आते हैं और मौके पर उसे बचाकर हेलीकॉप्टर के अंदर ले जाते हैं। फिर जब वो लोग ऊपर से मशीन को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वॉर्म इतना बड़ा था कि पूरी मशीन उसमें ही समाने लगी है और देखते ही देखते पूरी माइनिंग मशीन को निगल जाता है। और अब पॉल के फादर सभी से कहते हैं कि उन्हें जल्द ही माइनिंग शुरू करना होगा, वरना उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। लेकिन वो लड़की उनसे कहती है कि वो इस काम में उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर अगले सीन में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो पॉल का चेकअप कर रहा होता है और फिर उन्हें बताता है कि शायद स्पेस में जाने की वजह से उसे कोई एलर्जी हो गई है। पॉल अपनी मॉम को बताता है कि उसने फिर से सपने में उस ब्लू आइज वाली लड़की को देखा है जो कि उसे मारने की कोशिश कर रही थी और उसे वहाँ पर एक नाइफ भी दिखा जिसे फ्रीमैन अपना एक मजबूत वेपन मानते हैं। और अब वो अपने ड्रीम्स में अपने माँ की दूसरे बच्चों को भी देखता है जो कि एक लड़की है और अब उसे ये लगता है कि शायद वो उसकी सिस्टर है। नेक्स्ट सीन में बैरन यानी कि रोबेन के अंकल अपनी आर्मी को लेकर अरेकेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर वो डॉक्टर पॉल और उसके फादर को कुछ मेडिसिन देता है ताकि उन्हें अच्छे से नींद आ सके। और जब पॉल के फादर की आंख खुलती है तो वो देखती हैं कि एक मेड उसके पास इंजर्ड गिर, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ एक्शन ले पाते कि उसके प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़कर एक निडल उसके पीठ पर लग जाती है और वो वहीं पर दर्द से तड़पने लगते हैं। और फिर तभी उनको पता चलता है कि ये सब उस डॉक्टर ने किया है क्योंकि उसकी वाइफ बैरन के कब्जे में थी, इसलिए वो बैरन की बातों को मानता है। वो डॉक्टर पॉल के फादर से कहते हैं आई एम सॉरी माय लॉर्ड और इतना कहकर उसकी रिंग को उतार लेता है और वो रिंग पॉल तक पहुंचाने का वादा करता है।
और अब वो उन्हें एक नकली दांत लगाते हुए कहता है कि इस दांत में जहर भरा हुआ है और जब भी वो बैरन से मिले तो इस दांत को पीसकर उसकी हवा से बैरन को मार सकता है। इधर पॉल के सोल्जर को बैरन के हमले के बारे में पता चल जाता है और वो पूरी ताकत से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लोग बैरन के आगे कमजोर पड़ने लगते हैं। जब बैरन के लोग पॉल को मारने के लिए जाते हैं तो पॉल के गार्ड उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी देखते हैं कि पॉल अपने बेड से गायब हो गया है, क्योंकि पॉल और उसकी मॉम जेसिका को बैरन के आदमियों ने किडनैप कर रखा था और वो उनको वॉर्म के एरिया में फेंकने जा रहे हैं। यहाँ पर पॉल की मॉम अपनी विच पावर को यूज करके उन सभी को अपने कंट्रोल में कर लेती है। वो सभी आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसके बाद पॉल और उसकी मॉम नीचे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि बैरन के आदमियों ने पूरी सिटी को निस्तो नाबूद कर दिया है और अब वो पनाह लेने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। इधर डॉक्टर बैरन को अपने वाइफ को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन बैरन डॉक्टर को भी मार देता है और अब बैरन पॉल के फादर के पास जाता है। तभी वो उस तीत की मदद से अपने मुंह से एक जहरीली गैस निकालता है जिससे बैरन और उसके लोग मर जाते हैं। और अब कुछ लोग वहाँ गैस को साफ करने के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि बैरन वहाँ ऊपर दीवार से चिपका हुआ है और वो अभी भी जिंदा है। और इधर रेगिस्तान में पॉल को डॉक्टर के बैग से अपने फादर की रिंग मिलती है और वो अब ये समझ जाता है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। और तभी पॉल को एक और विजन आती है और वो देखता है कि वो उस लड़की के साथ मिलकर इंपीरियर की आर्मी से मुकाबला कर रहा है। इस विजन से वो समझता है कि शायद ये फ्यूचर में होने वाली लड़ाई की निशानी है। अब वो लोग उस जगह से बाहर निकलते हैं जहाँ पर उन लोगों ने अपना रात बिताया था और उनका वही सिपाही उसे ढूंढता हुआ आ जाता है। वो उनको बताता है कि डॉक्टर के बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस था जिसके जरिए मैं तुम लोगों तक पहुंच गया और बताता है कि वो लड़की भी अब मदद करने को तैयार हो गई है। और अब वो लोग इस लड़की के लैब आते हैं जो कि उन्हें बताती है कि ये एक टेस्टिंग लैब है। और अब यहाँ पर पॉल उनसे कहता है कि वो अपने डैड के बातों को मानेगा और फ्रेमन के साथ दोस्ती करके वो उनको अपने साथ में लाएगा जिससे कि वो लोग साथ मिलकर इंपीरियर के खिलाफ लड़ सके। अब हम देखते हैं कि इंपीरियर के आर्मी उन लोगों को ढूंढ लेती है। उनके उस सिपाही के मरते ही पॉल को जो ड्रीम आती थी उनमें से एक ड्रीम सच हो चुकी थी और अब पॉल और उसकी माँ उस लड़की के साथ मिलकर उस सुरंग की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो लड़की बैरन के आदमियों का मुकाबला करने के लिए और फिर वो जमीन पर एक गैजेट लगाती है जिससे कि वो वॉर्म को अट्रैक्ट कर सकती थी। और तभी बैरन के आदमी वहां आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो वॉर्म्स लड़की के साथ साथ उन्हें भी निगल जाता है। और अब हम देखते हैं कि पॉल और उसकी माँ हेलीकॉप्टर से आगे बढ़ रहे थे और तभी कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं और उनसे बचने के लिए पॉल और उसकी माँ रेतीले तूफान के अंदर घुस जाते हैं जिससे कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अब अगले सीन में हम बैरन को देखते हैं। रेबेन उसे बताता है कि पॉल और उसकी माँ रेतीले तूफान में हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से मर गए हैं। बैरन अब सभी फ्रेमन को मारने का भी आदेश देता है, लेकिन पॉल और उसकी माँ उस एक्सीडेंट से बच जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर से मिले एक स्टील की सूट को पहन लेते हैं और फिर वो अपने उस सिपाही के कैंपस की मदद से अपने कबीले का पता लगाते हैं। और तभी वॉर्म तेजी से उनके तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले कि वो उन्हें निगलता वो रुक जाता है क्योंकि उसे उस डिवाइस की आवाज सुनाई देती है। उस डिवाइस से वाइब्रेशन के साथ साथ आवाज भी निकल रही थी जिसे सुनने के बाद वो वॉर्म्स वहां से चला जाता है। और फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो कुछ फ्रेमेन उन्हें घेर लेते हैं और अब उन्हें ये पता चलता है कि ये वही फ्रेमेन का कबीला था जो उनके पिता से मिलने आए थे। वो देखते हैं कि पॉल को वॉर्म ने जिंदा छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि जरूर पॉल ही मसीहा है। और पॉल यहाँ पर पहली बार चैनी से मिलता है जिसे वो अपने सपने में कई बार देख चुका था, लेकिन वो उसे अपने सपने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। और अब उनके कबीले के सरदार उन्हें अपने साथ लेने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके एक साथी को उनके ऊपर विश्वास नहीं होता। वो उनसे कहता है कि ये तो एक डिवाइस के जरिए उन वॉर्म से बच गया। अगर पॉल इतना ही बहादुर है तो उसे मुझसे लड़ना होगा। और पॉल उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर पॉल को फिर से एक विजन आता है
और एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज पॉल को कहती है, तुम्हें अपने अंदर की मसीहा को जगाने के लिए अपने आप को मारना होगा, जिसका मतलब कि अब उसे खुद को खत्म करना होगा। और तभी चैनी उसके पास आती है और उसे वही नाइफ देती है जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। चैनी पॉल से कहती है कि मैं तुम्हें कोई मसीहा नहीं मानती, मैं तुम्हें ये नाइफ इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम एक वॉरियर की तरह मर सको। फिर वो दोनों में लड़ाई शुरू होती है। पॉल उसे कंट्रोल करने के साथ साथ उसे पीछे हटने को कहता है, लेकिन उनके लीडर कहते हैं कि ये लड़ाई तुम में से एक के मौत के बाद ही खत्म होगी। जिसके बाद पॉल की माँ कहती है कि पॉल कोई हत्यारा नहीं है, उसने आज तक किसी को नहीं मारा। जिसके बाद पॉल ये समझ जाता है कि वो आवाज उसे खुद को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसे खुद को बदलने के लिए कह रही थी। और फिर पॉल उस आदमी को और उसे मारकर पॉल फ्रीमेन कबीले वालों को अपना इरादा बताता है कि आखिर वो कैसे उन लोगों के साथ मिलकर इंपेरियर के सेना से लड़ेगा। जिसके बाद वो लोग उसे अपने साथ में ले लेते हैं और तभी पॉल देखता है कि एक फ्रीमेन एक वॉर्म की सवारी कर रहा है। और तभी चैनी पॉल से कहती है कि ये तो बस अभी शुरुआत है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं।